गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 23 जनवरी 2025 के करंट के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। कल के प्रश्नों का क्विक रिविजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो कल के दिन के हमारे पहले प्रश्न था, हाल ही में मिजोरम के राज्यपाल कौन बने? BK सिंह। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी द्वारा किस शहर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु, कर्नाटक। हाल ही में ICC अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मलेशिया में। AI से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी? माया। अंतरिक्ष डॉकिंग के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? चौथे स्थान पर। हाल ही में किसने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? डोनाल्ड ट्रंप। IORA के महासचिव कौन बने? संजीव रंजन। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA। हाल ही में लखनऊ सुपर जायंट के नए कप्तान कौन बने? ऋषभ पंत। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया गया? तो इसरो द्वारा। हाल ही में सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो भारतीय थल सेना ने बनाया है, इंडियन आर्मी ने बनाया है। तो ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आपने यदि कल का वीडियो नहीं देखा है जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, 22 जनवरी 2025 को किस योजना के 10 साल पूरे हो गए? इसका जवाब हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पर 22 जनवरी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के 10 साल पूरे हो गए हैं। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 22 जनवरी 8 से 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की 10वां वर्षगांठ मनाया जाएगा, जिसका समापन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होगा। उद्देश्य इसका विशेषता कम बाल लिंग अनुपात वाले क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव का मुकाबला करना और लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यह कब शुरू हुआ था? 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ था और अभी 22 जनवरी 2025 को इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण पूरा किया है? इसका जवाब हो जाएगा चाइना। तो चाइना ने अभी दुनिया की सबसे लंबी जो है एक्सप्रेसवे सुरंग, जिसका नाम तियानशान शेंगली सुरंग जो है इसका निर्माण अभी पूरा कर लिया है। तियानशान पर्वत को के पार यात्रा करने में लगभग 3 घंटे का समय लगता था, अब इसका घट करके समय 20 मिनट हो गया है। तो जो यात्रा करने में 3 घंटे समय लगता था, अब उसको सुरंग के बन जाने से 20 मिनट में यात्रा तय हो जाएगा। इसकी लंबाई है 22.1713 किलोमीटर। 22.13 किलोमीटर है। यह दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है। एक्सप्रेसवे मतलब जो हाईवे पर बनाई जाती है 6 लेन पर, ठीक है। तो एक्सप्रेसवे किसको कहेंगे? जिसपे 6 लेन हो, ऐसा रोड। तो एक्सप्रेसवे सुरंग पर यह बनेगी दुनिया की सबसे बड़ी 22.13। आइए देखते हैं चाइना के बारे में। चाइना की राजधानी है बीजिंग, यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। करंट अफेयर की बात किया है तो अभी चीन ने मानव युक्त अंतरिक्ष यान शेनझू 19 लॉन्च किया था। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली एशिया की ट्रेन यहाँ पर चलाई गई थी चाइना में। भूमिगत प्रयोगशाला का उद्घाटन चाइना में किया गया था। भारत ने चीन के BRI परियोजना में शामिल होने से इनकार कर दिया। चांगई 6 चीन का चंद्रयान मिशन है। हाल ही में चीन ने शेनझू 18 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। चीन ने मीथेन द्वारा संचालित दुनिया का पहला रॉकेट जूके 2 का परीक्षण किया था। पैरा ओलंपिक 2024 में 220 पदकों के साथ चाइना शीर्ष पर रहा। चीन ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 चीन में आयोजित किया गया। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम ये चाइना में बन रहा है। चीन में अभी HMPV वायरस ने दस्तक दिया है। CR450 CR450 दुनिया का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप जो है अभी पेश किया है चाइना ने। चीन ने नए स्टील्थ फाइबर जेट J36 का परीक्षण किया, ठीक है। तो ये सभी चाइना से आपको करंट में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय तीनों राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को।
तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 21 जनवरी को अपना 53वां राज्य का स्थापना दिवस मनाए। पूर्वोत्तर क्षेत्रों और अन्य संबंधित कानून अधिनियम 1971 के अंतर्गत इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इस अधिनियम के अंतर्गत 21 जनवरी 1972 को मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि मेघालय को असम से अलग करके नया राज्य बनाया गया। मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, मेघालय को एडोबी ऑफ क्लाउड्स के नाम से जानते हैं। इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मणिपुर की राजधानी होती है इम्फाल, और मेघालय की राजधानी होती है शिलांग, और त्रिपुरा की राजधानी होती है अगरतला। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया? इसका जवाब हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका जो है अभी पेरिस जलवायु समझौते जो कि 22 अप्रैल 2016 को हुआ था, इससे बाहर निकलने का फैसला किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, और इसी क्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका के बाहर निकलने के अपने फैसले का बचाव करते हुए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। इससे पहले उन्होंने जब 2017 में इस समझौते से बाहर हुए थे, तो वह भारत को जो है दोषी मानते थे, ठीक है, और अभी चाइना को दोषी मान करके पेरिस जलवायु समझौते से ये बाहर हो गए। अब चलिए जानते हैं पेरिस जलवायु समझौता है क्या। तो पेरिस जलवायु समझौता 12 दिसंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 में अपनाया गया था। यह 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। अब पेरिस जलवायु समझौते में क्या मतलब लक्ष्य रखा गया है, क्या होना है? तो एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान में वृद्धि को सीमित करना है। जो दिन रात जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जलवायु के तापमान, जो वैश्विक तापमान है, उसकी वृद्धि को कम करना है। देश को उत्सर्जन कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। लक्ष्य में वैश्विक औसतन तापमान पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डिग्री तापमान को कम करना है वैश्विक तापमान से। इसी सदी के बीच तक नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुँचाने का लक्ष्य भी रखा गया है, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। तो सदी के बीच का मतलब 2000 जो चल रहा है, ये 20वीं सदी जिसको कहते हैं, 20वीं सदी के अंत तक जो है, हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं, 21वीं सदी के अंत तक जो है, इसके बीच में ही नेट जीरो कार्बन को हमको कम कर देना है, ठीक है। अगला देखते हैं। तो आप जानते हैं वाशिंगटन जो है यहाँ पर अमेरिका के बारे में, अमेरिका की राजधानी होती है वाशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, अभी जो है 47वें नंबर के बने हैं। फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट में जो है अमेरिका सबसे ज़्यादा यहाँ पर अरबपति हैं, 813। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्राओं पर्यटन सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पर है, भारत 39 पर है। विनय मोहन क्वोत्रा को बनाया गया है अमेरिका का नया राजदूत। भारत और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेज ने तरकस नामक अभ्यास किया है कोलकाता में। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है अमेरिका के ह्यूस्टन में, जो कांसे की बनी हुई कांस्य मूर्ति है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने डार्क ईगल नामक लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल प्रणाली विकसित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में बोल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। डोनाल्ड ट्रंप का AI सलाहकार बनाया गया है श्री रामकृष्णन को। पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का अभी निधन हो गया है। कैलिफोर्निया भी कुछ दिन पहले जब भीषण जंगल की आग की चपेट में आ गया था। अमेरिका में रैबिट फीवर के मामले बढ़ रहे हैं। पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनबॉय और पर भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षर हुआ है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ विंटर कार्निवल शुरू हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा मनाली। तो हिमाचल प्रदेश में मनाली जो है एक फेवरेट पर्यटन स्थल है, और यहीं पर अभी विंटर कार्निवल शुरू हुआ है, ठीक है। तो मनाली विंटर कार्निवल पर्यटन नगरी मनाली में 5 दिन तक चलने वाले राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवल का सांस्कृतिक झांकियों के साथ शानदार आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री की ओर से विंटर कार्निवल का शुभारंभ किया जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण धर्मशाला में उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका, जिसके कारण से वहाँ के विधायकों ने ही इसका शुरुआत कर दिया है। तो विंटर कार्निवल फेस्टिवल जो है हिमाचल प्रदेश के मनाली में मनाया जाता है। अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है, और यह जो है 24 तारीख तक चलेगा। 19 से शुरू हुआ है, 19 जनवरी से, और 5 दिन तक चलने वाला यह कार्यक्रम है।
24 जनवरी तक ये चलेगा, यानी आज 23 है, कल तक। बात करते हैं, आप बताएंगे हार्निवल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। ये कार्निवल है, तो आप बताएंगे हार्निवल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है और किस राज्य का राष्ट्रीय पक्षी है हार्निवल, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिखाइल कावेलाशविली किस देश के राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पर जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने हैं मिखाइल कावेलाशविली। ठीक है, ये जॉर्जिया जो है ये एक कैस्पियन सागर के बगल में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रसिया है और ये जॉर्जिया है, यहाँ पर स्थित एक देश है रूस के बगल में। तो आर्मेनिया और जॉर्जिया ये दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं आपस में। ये कैस्पियन सी है, दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, तो यहाँ पर स्थित है जॉर्जिया। अभी यहीं के पूर्व फुटबॉलर मिखाइल कावेलाशविली को जॉर्जिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। जॉर्जिया यूरोप में काला सागर के किनारे स्थित एक ट्रांस काकेशियस देश है। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ की राजधानी है तिबिलिसी, यहाँ की मुद्रा है जॉर्जियाई लॉरी और प्रधानमंत्री हैं इराकली कोबाखिद्जे और राष्ट्रपति बन गए हैं मिखाइल कावेलाशविली। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना। ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस योजना के तहत 5.62 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूर बैगा और गुनिया को सालाना 10,000 रुपये वित्तीय सहायता दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो राजधानी रायपुर, यहाँ के सीएम है विष्णुदेव साय, रमन डेका यहाँ के गवर्नर हैं यानी राज्यपाल हैं। छत्तीसगढ़ ने एक अभिनव भारत योजना शुरू की थी जो इसके वनों एवं पारिस्थितिकी सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रीन जीडीपी से जोड़ती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अभी बस संगवारी ऐप लॉन्च किया था। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो कि 56वां टाइगर रिजर्व बना था, जो कि छत्तीसगढ़ में है। भारत का सबसे बड़ा बम्बू टावर, बांस का टावर जो है बेमतरा में लगाया गया, जो कि छत्तीसगढ़ में है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित घुड़मासर गांव को पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम में शामिल किया है या पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना है घुड़मासर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में महाकुंभ में मुफ्त लाकर सुविधा की शुरुआत किसने की। तो इसका जवाब हो जाएगा मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस जो है एक गोल्ड लोन देने वाली कंपनी है। इसके द्वारा अभी मुफ्त लाकर सुविधा शुरू किया गया है कुंभ के मेले में, जिसका नाम है मुफ्त लाकर सुविधा। तो मुथूट फाइनेंस ने महाकुंभ प्रयागराज में 2025 में निःशुल्क लाकर सुविधा शुरू किया है, जो विश्वास की तिजोरी, इसका नाम है विश्वास की तिजोरी शुरू किया है, जिसमें श्रद्धालुओं के सामान को सुरक्षित रखा जाएगा। इस पहल में ऊनी कंबल, रेन बसेरा सुविधा, पर्यावरण अनुकूल कैरी बैग आदि सुविधाएं निःशुल्क रूप से प्रदान की जाएंगी। तो यहाँ पर पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग आदि सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जाएंगी मुथूट फाइनेंस द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने संचार सारथी ऐप लॉन्च किया। तो इसका जवाब हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो साइबर स्कैम और फ्रॉड की शिकायत को कम करने में मदद करने के लिए अभी संचार सारथी ऐप लॉन्च किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा काफ़ी उत्पादक देश कौन सा बना है। इसका जवाब हो जाएगा भारत। तो दुनिया में 7वां सबसे बड़ा काफ़ी उत्पादक देश बन गया है भारत। तो भारत ने अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा काफ़ी उत्पादक देश बनने का गौरव प्राप्त कर लिया है, जिसका निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष में 139 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार 6 महीने में भारत ने 93,000 टन से अधिक काफ़ी का निर्यात किया, जिसमें इटली, बेल्जियम और रूस शीर्ष खरीदार देश हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में BSF के एडिशनल डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया। यहाँ पर हो जाएगा महेश कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एडिशनल डायरेक्टर जनरल। तो तमिलनाडु कैडर के 1994 बैच के IPS अधिकारी महेश कुमार अग्रवाल को BSF का अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अग्रवाल कार्यभार संभालने की तिथि से 4 वर्ष या अगले आदेश तक जो भी पहले पूरा हो जाए इस पद पर कार्य करते रहेंगे।
बीएसएफ की बात किया जाए तो इसकी स्थापना बॉर्डर जो है इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। महानिदेशक हैं दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, तो ये रहे आज के दिन के हमारे करंट के प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।